पाकिस्तान और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ग्रुप मैच खेला गया और जैसा कि हमारे दिलों में खौफ था, जैसा कि हम सोच रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, वैसा ही हुआ। पाकिस्तान हार गया। अब ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि हम अपनी बैटिंग की वजह से हारे या अपनी बॉलिंग की वजह से या अपनी फील्डिंग की वजह से, क्योंकि हमने तीनों ही इतनी बुरी की कि आज ये फैसला करना भी मुश्किल हो रहा है कि हम किस वजह से हारे। हमारे बैटर्स ने एक ही तरह बैटिंग करनी है। वो रीज़न है, इसलिए बैटिंग उन्होंने ऐसे ही करनी है कि उनको आता ही कुछ नहीं। मैनेजमेंट को कुछ नहीं आता तो बैटिंग को भी कुछ नहीं आता। ये बात आप या जहन रखिए, ये इंटेंट का मसला नहीं है, ये स्किल का मसला है। उनको पता ही नहीं है, उनके पास स्किल ही नहीं है। रोहित शर्मा की तरह ऊपर से शॉट मार सकते हैं? नहीं, दे कांट डू दैट। क्या वो शुभमन गिल की तरह या अय्यर की तरह खेल लेंगे? नो, उनके पास इंटेंट ही नहीं है। 3 छक्के हैं पूरी इनिंग्स में, उनके पहले 6 ओवरों में 6 छक्के हो गए थे। सीइंग पाकिस्तानी एक तो थे भी 8%, 9% हो गए ग्राउंड में, 10% कर लो। उनको जाते देख के, उनके फेसेस देख के, पहले जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था 15 से 18 ओवर के बाद वो सारे निकल चुके थे। ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान, वी एज अ नेशन, अ वेरी पैशनेट नेशन। ठीक है, हमारी स्ट्रीम है अर्श पे या फर्श पे, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस व्हाट वी आर। ये तो ना अर्श है ना फर्श है, ये तो बेसमेंट में चला गया मामला सारे का सारा। नो, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। इट इज वेरी। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है, इंडिया के खिलाफ ये, इंडिया के खिलाफ ये करेंगे। अभी एक क्रिकेट मैच देखना, क्या करना है, हार तो जाना हमने। वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। 280-290 रन चाहिए थे। हम ये अग्री करते हैं पाकिस्तान के पास हिटर नहीं है, मगर 280-290 बनाने के लिए तो हिटर चाहिए भी नहीं। 6 से कम की एवरेज पे 280-290 बन जाते हैं। सिंगल डबल चाहिए। सिंगल डबल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्रिकेट की। अगर आपकी टीम वो भी नहीं कर पाती तो ये जो प्लेयर्स हैं, ये अपने आप को प्रोफेशनल कह सकते हैं या नहीं, ये बताइए। ये वही प्लेयर्स हैं ना जिनके बारे में हम बात कर रहे थे बैठ के, कि जिनको यहीं पे मैं पहले भी बोलता रहा कि यार ये 6-8 प्लेयर का टोला है, ये ग्रुपिंग करता है, ये इनको कप्तानियों के नशे हैं, ये वो प्लेयर है जो किसी यंगस्टर को आने नहीं देते हैं। तो सारे लोगों ने, मतलब यहाँ पे अवाम भी जो थी, मतलब बाबर आजम ने खुद भी बोल दिया ना, मुझे किंग ना बोलो। इसी अवाम से मुझे क्वेश्चन होते थे और वो मुझे ये कहते थे कि यार आप बाबर आजम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं, या आप इस टीम के इतना अगेंस्ट क्यों हैं। यार आप सोच सकते हैं कि मैं 20 साल से जो है इस सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं अपनी मुल्क की बुराई चाहूंगा? ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ। तो होना क्या चाहिए? बड़ा चेयरमैन वापस जाएं, चेयरमैन साहब पहले बुलाए सिलेक्शन कमेटी को, उसके साथ बुलाए कप्तान को, कोच को, और जो हमारे 5 लेजेंड्स रखे हैं उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। खुशदिल शाह और सलमान आगा अब ये बैठे हैं बैट्समैन इंडिया से, वो आज लग रहा था कि वो आउट कर सकते हैं किसी को, विराट कोहली टाइप को। आई एम सॉरी, जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। हाँ, चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। आप अगले 6 महीने हारें, उनको सपोर्ट करें, और 2026 के वर्ल्ड कप T20 की टीम आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। पाकिस्तान के 5 मैचों में 24 विकेटें ली हैं बॉलर्स ने सारे मिला के, और 60 की एवरेज से ली हैं। 60 रन्स पर विकेट इन लास्ट 5 गेम्स। अ शॉकिंग स्टैट ये है कि 14 टीमें इंक्लूडिंग ओमान एंड यूएसए हैव प्लेड ODI क्रिकेट दिस ईयर। पाकिस्तान बॉलिंग एवरेज इज द सेकंड वर्स्ट इन दोस 14 टीम्स। इसमें यूएसए भी है, ओमान भी है। That's ridiculous. मैं 34 साल की उम्र में अगर क्रिकेट से साइड लेके बैठ गया हूं तो उसकी कोई वजह थी, वो ये थी कि नीचे मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। आप जरा ये पाकिस्तान की टीम को जरा साइड पे रखिए, आप डोमेस्टिक के अंदर जाके देखिए कि गरीब के बच्चों के साथ हाल क्या हो रहा है। इतना इतना प्रोफेशनल प्लेयर है, इतना इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसके पास कोई सिफारिश मौजूद नहीं है। वो जो लोग बैठ के बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल टीम में पर्चियां नहीं चलती, चलती हैं पर्चियां, देखी हैं हमने, पता है हमें सारा। सोल्यूशन बताएं, क्या सोल्यूशन बताएं? बता बता के तो आपको सोल्यूशन मर गए। आप लोग सुनते हैं किसी की? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब आए, उन्होंने बोला सर्जरी होगी। कौन सी सर्जरी? ये सर्जरी बैठी हुई है एक, इनको प्लान के तहत लेके आया, ठीक है, इनको प्लान के तहत लाया गया कि वर्ल्ड कप के बाद सारा मलबा 2 प्लेयरों पे डाल के साइड पे कर दिया, एक सिलेक्टर को निकाल दिया, उसकी भी तनख्वाह नहीं रोकी। ये प्लानिंग। फिर अब मेंटोर्स आप लेके आए हैं, उनको आपने टीवी चैनल्स पे बिठा दिया है,
50-50 लाख आपसे तनख्वाह ले रहे हैं, वो सच बोलेंगे बैठ के? आप पे तनकीद करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4 runs. And how can you win a game from there? Okay, one game can understand. All right, but so look at Shahid this. Afridi पिछले 5 मैच, Yeah. 47 ओवर 341 रन, 8 विकेटें, 43 की एवरेज, 43 की एवरेज। ये मैं बैटिंग नहीं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। देन यू कम टू हारिस राउस, पिछले 3 मैच 2 में भाई इंजर थे, उन्होंने कहा 5 कौन खेलेगा, 2 इंजरी हो जाओ। 3 मैच 52 की एवरेज, 3 विकेटें, 52 की। फिर आ जाए आपके तीसरे फास्ट बॉलर पर नसीम शाह, 56 की एवरेज, 5 विकेटें, 4.46 ओवरों में, ये 5 वनडे की है। तो ये आपके 3 प्रीमियर बॉलर 50 एंड ओवर विकेट ले रहे हैं, 50 एंड ओवर। सो यू नॉट गोना विन एनी गेम That's just अनफॉर्चुनेटली। really- हाँ, जो सच है हम वो सच चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था। चेयरमैन ने कहा भी है कि एक दिन पहले, एक दिन रह गया है, स्क्वाड चेंज करना है तो कर लो। इन्होंने मीटिंग की है 1 घंटे की, उसी स्क्वाड के साथ बाहर आ गए। ये कप्तान का भी कसूरवार है इसमें, बिकॉज कप्तान इज द लीडर ऑफ द शिप, ही इज द स्किपर। एंड अगर उसको नहीं पता मुझे कौन कौन से मैच विनर चाहिए, अपनी ही कंडीशंस में हम क्या उसे कहते हैं, वो पढ़ नहीं सक रहे कंडीशंस क्या है। सो इट्स एम्बैरेसिंग नाउ। इंडियन टीम को या सुवॉन और जितनी भी टीमों के अच्छे प्लेयर्स की बात हम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है दैट यू गोइंग टू स्टे इन द टीम। मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता, पीछे बैकअप इतना पड़ा होता है कि कोई भी ये सरकारी नौकरी करने टीम में नहीं आता। उसको पता है कि भैया मैं अगर 50 गेंदों के ऊपर 40 बना दूंगा, 25 बना दूंगा, 35 बना दूंगा, हर दफा कोई स्कोर कर दूंगा, मेरी जगह पक्की है। ये वाला सीन नहीं है उनको पता है ना पीछे प्लेयर मौजूद है। पीछे प्लेयर मौजूद। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ कॉन्फिडेंस का मसला नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, द थिंग इज आल्सो दिस कि भाई पीछे लाइन लगी हुई प्लेयर्स की। एग्जैक्टली। यही आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं, पहले राउंड से ही हम बाहर हो जाएंगे, अपने आंसू साफ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मोहसिन रजा नकवी साहब, ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील कर देंगे, लेकिन आप कल्प्रेट्स को सामने लेकर आ सकते हैं। आपको चीजों का जवाब देना होगा, इन चीजों को उठाना होगा कि भाईजान देखो, जो मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने ग्राउंड में जाकर नहीं खेलना। आप बेहतरीन लोग हैं, अब आप अपनी खामियों को बताएं ताकि मैं लोगों के सामने रखूं, क्योंकि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। सो देखिए, ये तो फ़र्क है ना सिस्टम्स के और आपकी ब्रेनलेस मैनेजमेंट के और क्लूलेस कैप्टनसी एट द सेम टाइम। कोई समझ नहीं आ रहा किस तरह आउट करना है, किधर आउट करना है, कौन सी फील्ड खड़ी करनी है, क्या प्लान है, कोई पता नहीं। बस ठीक है, वो आके हिटिंग द डेक हार्ड एंड आके बॉलिंग करते जाओ। इट्स जस्ट utterly disappointment। I mean, like, क्या कहूँ, मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ उन बच्चों को, क्या क्रिटिसाइज करूँ, उनको आता ही कुछ नहीं। कुछ आता होता तो क्रिटिसाइज करता ना। इज इनफ। वो पाएगा सर्जरी हो रही थी, नहीं, सर्जरी का आई डोंट नो। हम पिछले कपल ऑफ ईयर से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं इन्हीं प्लेयर्स से। Yeah. अब वक्त आ गया है टू टेक अ बोल्ड स्टेप। एंड बोल्ड स्टेप क्या है? यंग लड़के, जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स, व्हाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए।